अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम बात करेंगे जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है माह रबीउल अव्वल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सारे अंधेरे छट गए, अंधेरे रोशनी में बदल गए। सब्जा जो खुश्क जगह थी वहां सब्जा हो गया। यानी बहार तो होती है लेकिन बहारों पर भी बहार आ गई। तो अल्लामा इकबाल का शेर भी आप जानते हैं कि की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, जो ये मैंने जुमले लिखे हैं और आयात व हदीस लिखी हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़ी शान वाले, यानी आपको सिर्फ खुदा नहीं कहना, यानी क्योंकि अल्लाह खालिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं कहना। यानी इतनी आपकी शानें हैं जिसके बारे में खुद रब्बे कायनात ने कहा हो वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यानी इतना बुलंद किया कि अजान में अल्लाह के नाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे की बात करें अल्लाह के नाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नाफरमानी की बात करें रसूल की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। वो नात का एक शेर भी है कि किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास तो वो मुंह ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बयान कर सके। अब ख़त्म नबूवत के हवाले से बड़ी मशहूर आयत है ये कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, यह आपके सिलेबस की भी आयत है, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से, रिजाल कहते हैं मर्द को, तुम्हारे मर्दों में से किसी के अबा बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के रसूल, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातिम हैं, यानी आखिरी नबी हैं। और इस पर हदीस भी है, एक बड़ी मारूफ हदीस, आना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए नबी बनकर आए, अल्लाह ने बनाकर भेजा। और ईसा अलैहिस्सलाम भी उनका जब ज़हूर होगा तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी ही करेंगे, कोई अलहदा से शरीयत लेके नहीं आएंगे। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार को, उनकी अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।